शुभेंदु अधिकारी वहां पर हैं और हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वहां का हाल आपको बताएंगे। नंदीग्राम में एक ऐसी सीट है जहां पर पिछली बार शुभेंदु अधिकारी के नाम की जैसे ही घोषणा हुई, ममता बनर्जी ने कहा कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और वहां पर वो जीत हासिल करेंगी। लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। एक ही सीट थी जिससे वो चुनाव लड़ रही थी, दूसरी सीट से वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। लिहाजा तृणमूल कांग्रेस जब वहां पर चुनाव जीत गई तो उन्हें बाय इलेक्शन में भवानीपुर से जीतकर फिर पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचना पड़ा था। अब पश्चिम बंगाल की असेंबली में क्या इस बार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से पहुंच पाएंगे? ममता उनके खिलाफ नहीं लड़ रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके ही बेहद करीबी माने जाते थे। कुछ ही समय पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की है और ऐसे में यहां की लड़ाई बहुत ज्यादा रोचक है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार की मौजूदगी के कारण न केवल नंदीग्राम बल्कि पूर्वी मिदनापुर का जो पूरा इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा बना पाएगी। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंदीग्राम से। इंद्रो, बताएं वहां की तस्वीरें। राजनीति तो वहां की दिलचस्प है, चुनाव प्रचार के समय काफी हाई इमोशंस एक तरीके से देखे गए। इस समय क्या देख पा रहे हैं आप? श्वेता, बिल्कुल सकते ये लाइव को हम देख रहे हैं। बंगाल के विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी जो इन अ सेंस ममता बनर्जी का चैलेंजर भी है, 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम जहां से उन्होंने ममता बनर्जी को पिछली बार शिकस्त दी थी और नंदीग्राम इस चुनाव का पहले चरण का सबसे हाई प्रोफाइल सीट हम कह सकते हैं। और शुभेंदु दास सुबह सुबह आ गए हैं, अपने जो बूथ है वहां पे अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपनी मतदान कर दी है और उसके बाद नंदीग्राम में ही गुजारेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे शुभेंदु दास से, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, सिंबॉलिक है का ये जो चुनाव प्रोग्राम है, क्योंकि पूर्वी मिदनापुर जिला और यहाँ पे जो 16 सीटें हैं तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। तो अगर बीजेपी को बंगाल जीतना है तो पूर्वी मिदनापुर जिले जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है वहां पे बीजेपी को अच्छा रिजल्ट जरूर करना पड़ेगा इन 16 सीटों पर। और उसके साथ साथ नंदीग्राम एक प्रेस्टीज बैटल है, सिंबॉलिक है। तो क्या शुभेंदु अधिकारी फिर से 2021 को दोहरा पाएंगे नंदीग्राम में? ये सबके जहन में यही सबसे बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ लड़ाई भवानीपुर में भी है जो सेकंड फेज में होनी है। लेकिन शुभेंदु दा आज क्या कहते हैं चुनाव देने के बाद, हम लोग कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। बेहद महत्वपूर्ण ये पहला चरण का चुनाव 152 सीट्स है। उत्तरी बंगाल और मध्य बंगाल ये 2 जगह में आज चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से बीजेपी का घर कह सकते हैं। शुभेंदु दा देख सकते हैं, शुभेंदु दा कितना कॉन्फिडेंट है, हम लोग लाइव में है, थोड़ा सा अगर बता दें तो। পোলিং বুথের বাইরে চলে এসো। अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं नंदीग्राम में और उनका दरअसल उनके ऊपर जिम्मेदारी केवल अपनी सीट की नहीं रही, उनके ऊपर जिम्मेदारी संपूर्ण पश्चिम बंगाल में चुनाव की रही है और इसीलिए वो एक तरीके से पूरे बंगाल में घूमते रहे हैं। अभी भी वोट डालने के बाद वो दूसरे चरण के लिए उनका फोकस पूरी तरीके से हो जाएगा।
और यहाँ पर उनके लिए प्रचार करने के लिए हालांकि स्टार पावर भी पूरा झोंका गया है। नंदीग्राम भी इतना आसान नहीं है। नंदीग्राम में भी जो तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट वहां पर आए हैं, जाहिर है ममता बनर्जी लौट कर नहीं आई और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत कटाक्ष करती है। लेकिन जिस तरीके से जो पवित्र घोष हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं इनके विरुद्ध नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के विरुद्ध, वो भी एक लोकल कैंडिडेट होने के नाते इंद्रो अच्छी पकड़ भी रखते हैं। शुभेंदु अधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं। भले ही अधिकारी परिवार का एक तरीके से पूरा दबदबा रहा है लंबे समय से, सभी भाई शुभेंदु अधिकारी राजनीति में है, लेकिन इस सीट को लाइटली वो भी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल शुभेंदु दा अभी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। গণতন্ত্রের মহোৎসবে এখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে। খুব ছোটখাটো কিছু ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ওভারঅলেস আগের থেকে অনেক ভালো ব্যবস্থা নন্দীগ্রামে একটা হয়েছিল। দাদা হিন্দি অর্ঘ্য এদিকে চলে আস। অর্ঘ্য দা আমাকে ফ্রেমে দে। আমরা বেরিয়ে যাব। इंद्रो, शुभेंदु अधिकारी जा चुके हैं अगर, क्योंकि जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि उनके लिए केवल अपनी एक सीट नहीं है, एक तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का अघोषित चेहरा है। मतलब उनके नाम की ऐसी नहीं है कि कोई घोषणा हुई है, लेकिन वो हर सीट पर जाकर उन्हें अभी प्रचार करना है। देखना है कि न केवल ये 152 सीटें बल्कि कुल मिलाकर जब आखिर में परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या अपना वो बरसों दशकों पुराना सपना पूरा कर सकती है। बिल्कुल श्वेता, देखिए ये तो जैसे हम लोग यही बोल रहे थे कि ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। और जहां पे शुभेंदु अधिकारी का बूथ है, मैं दर्शकों को बता दूं, ये करीबन हाईवे से 2 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं नैरो लेन्स है और गाड़ी भी नहीं घुस पाई, तो टोटो जिसे कहते हैं, ई रिक्शा, उसमें शुभेंदु दा आए थे यहाँ पे वोट डालने के लिए। और बहुत ज्यादा मीडिया का जवाब रहा है और ये एंटिसिपेटेड भी है, चूंकि शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल नेता है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अघोषित बीजेपी का चेहरा आप मान सकते हैं। तो इसीलिए शुभेंदु अधिकारी इस वक्त अपने समर्थकों के साथ, कुछ समर्थक हैं और कोई चला है, वो अभी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं शुभेंदु दा निकल गए और उन्होंने अपना वोट डाल दिया। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये जो सीट है, नंदीग्राम का सीट, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में नहीं सर, मना कर ना आपको, चलो ये चलो। इंद्रजीत कुंडू वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए जिस तरह की जिस जी चलिए इंद्रू से हम आगे बात करते रहेंगे क्योंकि वहां पर एक प्रमोशन হিন্দুদের চোখে জল, हिंदू माँ बोनेरा हिंदूদের চোখে জল बोल रहा है। ये हिंदू महिला बोल रहा है आप है तो हम लोग हिंदू है। ये सब हिंदू लोग सब पूरा बंगाल में दुखी। कितना सीट आपको लग रहा है बीजेपी ले आएगा दादा? कितना सीट आपको लग रहा है? देखिए दादा कितना सीट आपको लग रहा है? अच्छा कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये चुनाव? देख लीजिए, ये प्यार है, देखिए दादा से निपट गई, ये आंसू प्यार है। आंसू आंसू है, बोले हिंदू को बचाइए, हिंदू को बचाइए। इस बार के चुनाव में देख लीजिए, उनको पूछिए, मैं तो नहीं बोलूंगा। नहीं बिल्कुल, ये देख वोटर हिंदू माता बहन किस तरीके से रो रहा है। और चुनाव आयोग का रोल आप कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग का रोल, दे आर ट्राइंग, सिक्योरिटी अच्छा है, दे आर ट्राइंग। इस बार कोई छप्पा नहीं होगा। दादा আমি এমএলএ অফিসে
এক্ষুনি 5 মিনিট তো আমার এমএলএ অফিস আসো সবাইকে কোঅপারেট दादा को देखकर ये लोग दादा अच्छा ये मेरा ऑफिस में आइए ना तो बगल में 1 किलोमीटर दादा आंसू हिंदू रो रहा है हाथों में आंसू हिंदू रो रहा है पानी का कुछ होगा आंसू का कुछ होगा क्या ये आंसू पूछे जाएंगे दादा 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 क्या ये आंसू पूछे जाएंगे दादा क्या कहना चाहेंगे वोट डाले आप ध्यान से इसमें बैठ जाओ। दादा इसमें नहीं तो चुनाव के दिन एक बैटरी रिक्शा में, जिसे बंगाल में टोटो कहा जाता है, उसमें सवार होकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वहीं से निकल रहे हैं। एक महिला उनको देखकर रोने लगती हैं, कहती हैं कि आप हैं तभी हम हिंदू हैं। और जाहिर है इसी लाइन को लेकर शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनावों में प्रचार करते रहे हैं अपना। अब वहां पोलिंग बूथ से निकलते हुए, यानी अपना जब वोट डाला उन्होंने, उसके बाद जब पोलिंग बूथ से निकल रहे थे, उसके बाद ये महिला उनसे आकर मिली है और उनको आश्वासन देते हुए शुभेंदु अधिकारी वहां से आगे निकल गए हैं।